नमस्कार मित्रों। आज हम प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक अशोक के बारे में विस्तार से जानेंगे। अशोक को इतिहास में अशोका द ग्रेट कहा जाता है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक का शासनकाल लगभग 168 ईसा पूर्व से 222 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उनके शासन में मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य बना। युद्ध विजय, कुशल प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण अशोक विश्व इतिहास में विशेष स्थान रखते हैं। 1. प्रारंभिक जीवन, अर्ली लाइफ। पिता बिंदुसार, दादा चंद्रगुप्त मौर्य, वंश मौर्य डायनेस्टी, राजधानी पटलिपुत्र वर्तमान पटना। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संग्राम हुआ। लगभग 273 ईसा पूर्व अशोक सत्ता में आए और 259 ईसा पूर्व 268 ईसा पूर्व उनका राजाभिषेक हुआ। अशोक की विजय अभियान, कॉन्क्वेस्ट्स ऑफ अशोका। अशोक ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। मौर्य साम्राज्य का विस्तार, अशोक के शासन में साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय तक, पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में कर्नाटक तक। केवल कुछ दक्षिणी राज्य जैसे चोला किंगडम, पांड्या किंगडम, चेरा किंगडम मौर्य साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर थे। कलिंग युद्ध, कलिंगा वॉर 162 BCE अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। कलिंग युद्ध, कलिंग कहा था, प्राचीन कलिंग वर्तमान ओडिशा का बड़ा भाग था। युद्ध का कारण कलिंग स्वतंत्र राज्य था, समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। अशोक संपूर्ण भारत को एकीकृत करना चाहते थे। युद्ध के परिणाम, अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए, अनेक लोग घायल और विस्थापित हुए। इस भयानक विनाश को देखकर अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ। यहीं से उनके जीवन में परिवर्तन आया। उन्होंने युद्ध नीति छोड़कर धम्म विजय, विक्ट्री थ्रू धर्मा की नीति अपनाई। अशोक और बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकृत किया। उन पर उपगुप्त तथा अन्य बौद्ध भिक्षुओं का प्रभाव पड़ा। उन्होंने हिंसा का त्याग किया, मानवता का समर्थन किया, नैतिक जीवन पर बल दिया, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। अशोक का धम्म, अशोकस धम्मा कोई नया धर्म नहीं था, यह नैतिक जीवन का मार्ग था। धम्म के प्रमुख सिद्धांत माता पिता का सम्मान, बड़ों का आदर, सत्य बोलना, सभी धर्मों का सम्मान, जीवों पर दया, अहिंसा, नैतिक आचरण, प्रजा का कल्याण। अशोक का प्रशासन। अशोक एक कुशल प्रशासक थे। प्रशासनिक व्यवस्था, राजधानी पाटलिपुत्र, प्रांत प्रोविंसेस, साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली, सुवर्णगिरी, इन प्रांतों का शासन राजकुमारों या अधिकारियों द्वारा किया जाता था। प्रमुख अधिकारी 1. महामात्र, महामात्र विशेष प्रशासनिक अधिकारी। 2. धर्म महामात्र, धर्म महामात्र जनता में धम्म का प्रचार करते थे। 3. राजुक, राजुकस स्थानीय प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था देखते थे। 4. युक्तस, राजस्व और सरकारी कार्यों की देखरेख करते थे। लोक कल्याण कार्य, वेलफेयर मेजर्स। अशोक ने सड़कों का निर्माण कराया, वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए अस्पताल स्थापित करवाए। यह प्राचीन भारत के सबसे बड़े लोक कल्याण कार्यक्रमों में से एक था। 6. अशोक के अभिलेख, इडिक्ट्स ऑफ अशोका। धाउली, जोगड़ा, सारनाथ आदि स्थानों पर अशोक के अभिलेख मिले हैं। भाषाएं, प्राकृत, ग्रीक, अरामाइक लिपियां, ब्राह्मी, खरोष्ठी अभिलेखों का महत्व। इनसे अशोक के प्रशासन, धम्म और नीतियों की जानकारी मिलती है। 7. मिशनरी गतिविधियां, मिशनरी एक्टिविटीज। अशोक की सबसे बड़ी उपलब्धि बौद्ध धर्म का विश्वव्यापी प्रचार है। तृतीय बौद्ध संगीति, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, लगभग 250 BCE में
पटलिपुत्र में आयोजित हुई। इसके अध्यक्ष थे मोगलिपुत्ता तिस्सा। विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार। अशोक ने बौद्ध मिशन भेजे। श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, सीरिया, इजिप्ट, महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के पुत्र महिंदा और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। उनके प्रयासों से वहां बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। 8. अशोक और कला। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अशोक स्तंभ, अशोकन पिलर्स सबसे प्रसिद्ध। सारनाथ लायन कैपिटल। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यही है। इसमें 4 सिंह बने हैं। इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया। स्तूप निर्माण। अशोक ने अनेक स्तूप बनवाए, विशेष रूप से सांची स्तूपा। 9. अशोक का महत्व, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। भारत का महानतम शासक, युद्ध के स्थान पर शांति की नीति, बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रचार, लोक कल्याणकारी शासन, धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन, नैतिक प्रशासन का आदर्श। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। एग्जाम फैक्ट्स। वंश मौर्य डायनेस्टी। शासनकाल 268 BCE 232 BCE। राजधानी पाटलिपुत्र। कलिंग युद्ध 261 BCE। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मोगलिपुत्र तिस। पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ सिंह स्तंभ। लिपियां ब्राह्मी एवं खरोष्ठी। धर्म महामात्रा। धम्म प्रचार अधिकारी। निष्कर्ष। कंक्लूजन। सम्राट अशोक केवल एक विजेता नहीं थे, बल्कि मानवता, शांति और नैतिक शासन के प्रतीक थे। कलिंग युद्ध के बाद उनका परिवर्तन विश्व इतिहास की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में गिना जाता है। उन्होंने धम्म विजय का संदेश देकर शासन को जनकल्याण और नैतिकता से जोड़ा। इसी कारण इतिहास उन्हें अशोका द ग्रेट के नाम से याद करता है।